बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम अरशद टाउन में मौजूद हैं और हालात सूरत हाल ये है कि लोग यहाँ पर हमें जो है वो सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि सुबह के औकात में जब हमने अपने काम पर जाना होता है तब गैस मौजूद नहीं होती, गैस नहीं आ रही होती, बच्चों ने स्कूल जाना होता है और जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं हम 1 डेढ़ 2 बजे जो है वो घर को वापस लौटते हैं तो तब भी गैस मौजूद नहीं होती। जो औकात कार दिए गए हैं, जो स्केजुअल दिया गया है महकमे की तरफ से, उसके मुताबिक भी जो है वो गैस की फराहमी इस इलाके में नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ जो बिजली के बिल हैं और जो गैस के बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमारे लिए अदा करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। हमारे साथ अरशद टाउन के लोग मौजूद होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इन लोगों पर जो है वो इस तरह का सलूक महकमे की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरशद टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं और ख़ास तौर पर गैस की फराहमी और गैस के भारी भरकम बिलों की वजह से जो है वो लोग इस वक्त काफ़ी हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो ख़वातीन के लिए होता है, घर की औरतों के लिए होता है, जिन्होंने जो है वो गैस की बंदिश की वजह से जो है वो जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गैस की बंदिश की वजह से कितनी के लिए जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मुझे आप बताइएगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गैस की बंदिश की वजह से, गैस के ज़्यादा बिलों की वजह से किन मुश्किलात का आपको जो है वो सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, परेशान हाँ। बच्चे ने तनख्वाह आने सारी बिल्ला रही जाती है। यानी जितनी तनख्वाहें मिलती हैं वो सारी बिलों में चली जाती हैं। बहुत परेशान था, गैस भी नहीं सही आउन दिया। हूँ हल्का हल्का आउन दिया। यानी गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उस पर जो है वो खाना बनाएं। हाँ जी, नहीं आता। तो फिर कैसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में आप लोगों ने जो है वो खाना बनाना होता है और 100 तरह के काम होते हैं। सिलेंडर फिर भरा लीदा वा, फिर बच्चों ने कमा जाना ना, उन्हें फिर रोटी बना के दे दी। तो क्या वो सिलेंडर का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग? बस इदा ही हाँ, मजबूर बंदा हो के करता। नहीं, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हमारे जितनी तनख्वाहें बच्चों को मिलती हैं वो सारी गैस की बिलों की मद में चली जाती बिल्लां दे राही भाई सारी ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਭਰੂ ਲਈਦਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ। हैं। आप बताइएगा जी, किस तरह की मुश्किलात होती हैं जब गैस, जो कोशिश है को बोले दी जो जिस तरह के मसाइल का इनको सामना करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही आप लोग परेशान होते हाँ जी हाँ जी, इस तरह ही है बेटा, गैस नहीं आता, हैं। बिल इन्ना ना आता, बच्चे बेसमझ आ, हर ਵੇਲੇ परेशानी रहती है। गैस बिल भी नहीं तार ਹੁੰਦਾ, जिन्नी कमाई बिल राह ਜਾਂਦੇ, जिन्नी कमाई बिल राह ਜਾਂਦੇ, तो बड़ी टेंशन पुत बन ਜਾਂਦੀ बाज गए। हम देखते हैं कि सुबह जो है वो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों ने को जो है वो काम पर अपने जो है वो जाना होता है, तो मोस्टली तो ये होता होगा कि वो बगैर नाश्ता किए चले जाते हैं। कदे चले जाते, कदे भुखे, कदे ते आए, कदे नाश्ता हो जाता, कदे ਹੁੰਦਾ ही नहीं। गैस चले जाता 8 बजे, 8:30 बजे गैस चले जाता। वो मुकर्ररा टाइम है गैस का, उससे ऐसे भी होता है कि गैस जो है वो मुकर्ररा टाइम से पहले चला जाता हाँ है। जी, पहले भी चले जाता, 9 बजे का टाइम से 8 बजे, 9:30, 8:30 इस तरह ही आ। कोई भुखा चले जाता नाश्ता करके, कोई नहीं करता। 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ नहीं बना के दे सकता। मेहमान अगर आ जाएं तो इस दौरान जो है वो आप लोग परेशान होते हैं कि उनको चाय अगर हमने सर्व करनी है, उनके लिए कोई खाना बनाना है। ਹੋ ਜੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਛੱਤ ਪਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਤਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਈਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਾलन ਪਕਾਈਦਾ। बहुत मुश्किल होता है लकड़ियों पर जो है वो आग जलाना और वहाँ से फिर वो सारा जो है वो काम करना। वो तो ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਦਈਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम लोग लकड़ियों पर जो है वो आग जलाने पर मजबूर हैं, गैस सिलेंडर भी ख़रीदने पर मजबूर हैं, ऊपर से बिलों की अदायगी भी आप लोग कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आप समझते नहीं हैं कि बहुत बड़ा बोझ है एक गरीब तबके पर? ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ, ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਜਲਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ। ये हालात चीज़ें हैं जो इस वक्त हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की बंदिश की वजह से जो है वो ख़वातीन परेशान हैं और वो ये कहती नज़र आती हैं
कि ये हमारे ऊपर जो है वो एक किस्म का एक्स्ट्रा बर्डन है कि हम गैस सिलेंडर भी परचेज़ करें। गैस सिलेंडर से हटकर जो है वो लकड़ियां जलाने पर ये मजबूर हैं, जिनसे जो है वो इन गर्मियों के मौसम में इनको जो है वो काफ़ी परेशानियों का, मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले एक मुकर्ररा स्केड्यूल के मुताबिक अगर गैस की लोड शेडिंग हो या गैस की बंदिश हो या गैस जो है वो उस टाइम में फ़राहम की जाए, तब एक इनके लिए काम करना आसान भी होगा। लेकिन अगर इसी तरह गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रहेगी, अगर इसी तरह जो है वो स्केड्यूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ें इनके लिए जो है वो परेशानी का बायस बनेगी। एक और भी खातून हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। पोते मजबूर ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਈਏ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਲਣ ਆ ਉਹ ਵੀ 4000 ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਫੂਕ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੀ ਤੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। जो मुकर्ररा टाइम है उस पर भी फराहम नहीं होती। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ 1:30 ਵਜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਚੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰਤ ਕੰਮ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਈਏ। ਬਿੱਲ ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾ ਸੁੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕੀਏ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। कितना बिल कितना आता है तकरीबन एक महीने? 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਠੋਕਦੇ ਆ। 8-8, 10-10 हज़ार। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ। 8 ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਸਾਡਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आज अगर एक सारा दिन मजदूरी एक शख्स करता है, उसे 500-700 जो है वो इतनी मजदूरी मिलती है पूरा दिन काम करने की, और वहीं पर इतना ज़्यादा बिल। समझते नहीं है कि गरीबों का एक मुआशी कत्ल है ये। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਸ ਮਾਸਰੇ ਨੇ। ਆ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ये हालात सिचुएशन है जो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। ख़वातीन ये कहती हमें नज़र आती हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, जहाँ पर सारा दिन काम करने की मज़दूर को मज़दूरी जो है, दिहाड़ी जो है वो 500-700 रुपये मिलती है। वहीं पर उस पर जो है वो 10,000, 15,000 सिर्फ गैस का बिल जो है वो उसे भेज देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है और गरीबों का एक मुआशी कत्ल है। और इस चीज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है जो मुतल्लिका महकमा है उसको बैठ कर जो है वो सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरशा टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस के इजाफी बिल, गैस के भारी बिलों के ख़िलाफ़ जो है वो लोग हमें सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। और वो ये कहते हमें नज़र आते हैं कि अब सकत ख़त्म हो गई है कि इतने भारी भारी बिल जो है वो हम अदा कर सकें। सिर्फ चीज़ें गैस के बिलों तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसके बाद जो है वो चीज़ें इस तरफ भी जाती हैं कि अगर गैस की गैर मौजूदगी में जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि कोई किसी किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल हो, तो फिर गैस सिलेंडर जो है वो भरवाए जाते हैं, उनको ही ख़रीदारी की जाती है। नहीं तो जो गरीब तबका है जो गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लकड़ियाँ जला कर जो है वो गुज़र बसर करता है। और ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा इन पर पड़ रही होती हैं वो मज़ीद बोझ बनती हैं इन पर। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ अहल इलाका हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ये जो हालात सिचुएशन चल रही हैं इस एरिए के, सुबह जब काम पर जाते हैं तो नाश्ता वगैरह मिल जाता है? सर बस ये है कि कभी कभी नहीं भी मिलता, भूखे जाना पड़ता है काम पे, या कि बस बाहर से कभी कभी, यानी कि आप ये समझ लें कि हमें खाना अच्छे तरीके से भी नहीं हम खा सकते, ऐसे हालात बन गए हैं सिर्फ गैस की लोड शेडिंग की वजह से। क्योंकि अब ये गैस दे तो रहे हैं लेकिन ये ऐसे दे रहे हैं जैसे एक समंदर में से एक तुबका देते हैं किसी को, एक कतरा पानी का देते हैं, हमें तो मिल नहीं रहा कुछ भी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैस उस तरीके से नहीं आ पा रही, गैस का प्रेशर कम होता है, गैस का जो दौरानिया है वो कम होता है, और मुकर्ररा औकात को भी जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। सर प्रेशर तो इतना कम होता है कि बस आप देखें कि अब अभी आपने कोई चीज़ चूल्हे पे चढ़ाई है ना तो वो पकेगी नहीं। बेशक वो एक आपने अंडा ही फ्राई करना हो तो पता नहीं चलता कि वो कच्चा रह जाएगा या पक जाएगा। तो इस इलाके में तो ये बड़ी देर से मसला चल रहा है लेकिन कोई इसे तवज्जो ही नहीं देता इस पर, तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता इस पर। ये नहीं कि लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह नहीं किया है लेकिन किसी को असर ही नहीं होता। अब जो मुकर्ररा वक़्त दिया है उससे भी पहले बंद कर देते हैं।
ये असल में ना सर हो ऐसे रहा है कि ये फैक्ट्री वगैरह जो इधर पास में है, क्योंकि ये फैक्ट्री का इलाका है, इधर हमारे पास दाएं बाएं फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, तो प्रेशर तो सारा वो ले जाते हैं। हम लोगों को आ जाके कुछ भी नहीं मिलता, या तो लो प्रेशर मिलता है, खाना भी नहीं पकता, बच्चे स्कूलों में भूखे जाते हैं, हमें भी अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलता। अब गैस 320 रुपये पर केजी कर दी इन्होंने, एलपीजी वो सिलेंडर वाली, वो कौन अफोर्ड करे इतनी, बताएं मुझे। अब हर बंदे के पास नहीं है इधर, क्योंकि हमारा इलाका थोड़ा ऐसा है कि इधर तवज्जो ही नहीं दी कभी किसी ने, कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या करें ये लोग, आखिर कहाँ जाएं ये लोग। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम पाकिस्तान के, पता नहीं पाकिस्तान के बसने वाले ही नहीं हैं, हमें तो ऐसे लगता है ये। फिर जो चीज़ें और जो हालात हैं, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि भाई गैस का ना प्रेशर होता है, ना उस पर जो है वो आप खाना बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इन सब सिचुएशन के बाद बिल कितना आता है आप लोगों को, बिल कितना देते हैं? बिल सर हमारे इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। ये देखें कि आप गर्मी की सूरत हाल है और गैस जो है उसी टाइम टेबल में इतने ज़्यादा बिल आए हैं कि हमारा 21,000 और कुछ रुपए आया है बिल। ठीक है, 21,000 बिल आया। 21,000 वहीं कुछ पर रुपए आप कितना कमाते हैं एक? कमाते हैं सर, क्या है ये 30,000 से भी कम, कभी 30,000, क्योंकि ये तो मज़दूर बंदे हैं हम, हमारा काम चल दिहाड़ी लग जाए तो लग जाए, तो ये तो काम। आपकी मंथली इनकम जो है वो 30,000 रुपये है तकरीबन, और उस 30,000 रुपये में से 21,000 आपका बिल आ गया। जी 21,000 बिल आया। अब ये तो अब इन लोगों को चाहिए ना, जो हुक्मरान है हमारे, उन लोगों को चाहिए जो साहिब इक़्तिदार हैं। ये चीज़ आप देखें जो इस वक्त हम दिखाना चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास तबके का, गरीब तबके का ये हालात है। ये भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, 30,000 रुपये एक महीने में जो है वो इनकी इनकम है, अर्न करते हैं। वहीं पर भाई बता रहे हैं कि 21,000 रुपया मेरा सिर्फ जो है 21,000 मेरा गैस का बिल आ जाता है। और गैस की भी सूरत हाल ये है कि जो मुकर्ररा औकात कार हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद जो प्रेशर है वो इतना कम होता है कि उस पर जो है वो खाना बनाना तक मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, फिर एलपीजी सिलेंडर और जो है वो ख़रीदना, उसके साथ जो है वो दीगर चीज़ें करना, ये लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। क्या कहेंगे सर, मिडिल क्लास तबके के लिए सर्वाइव करना क्या आसान है, मुमकिन है गरीब तबके के लिए इन हालात में? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं और 10-15 हज़ार 20 हज़ार सिर्फ गैस का बिल आई जा रहा है। सर हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतना पैसा, क्योंकि जितने बिल ज़्यादा आएंगे हमारी उतनी इनकमिंग जो है ना वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये सोर्स नहीं है कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। मैं वहाँ रेडी लगाता हूँ एक, मेरी मंथली आप लगाएं तो 21,000 रुपया बनता है। अब 21,000 में किराए का मकान है, बिजली है और गैस, ये तीनों चीज़ें अगर मैं अफोर्ड करता हूँ तो खाऊं कहाँ से? तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें तो या तो प्रॉपर तौर पे हमें ये बिलों में कमी लाएं, अगर बिलों में कमी नहीं ला सकते तो गैस प्रॉपर तौर पर दें ताकि हम अपने घर का सिस्टम चला सकें। क्योंकि हमारे जो दौर इस वक्त चल रहा है ना वो महंगाई का है, इसमें आप खुद चीज़ दे के अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक 700-800 रुपये कमाने वाला आदमी, मैं कैसा ये अफोर्ड करूँगा कि एलपीजी गैस वो 300 भाई अगर बता के गए कि 350 से भी अप हो गई, तो हम सिलेंडर जलाएं या दिल जलाएं, बात तो एक ही है भाई, क्योंकि ना तो हम किराया अफोर्ड कर सकते हैं ना बिजली का बिल। अब गर्मी है तो ज़ाहिर बात है ये हमारे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बन गई, क्योंकि दुगना बिल बिजली का आएगा और गैस की निस्बत, और गैस भी प्रॉपर तौर पर आ नहीं रही, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बाहर का खाना हम फास्ट फूड लगा लें या दूसरा लगा लें, नाश्ता लगा लें, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे अफसरान बाला से यही दरख्वास्त है कि हमारे हाल पे रहम करें, कम से कम अगर गैस नहीं देनी तो बिल कम दें। ये चीज़ है कि अगर आप लोगों ने गैस की यही रूटीन रखनी है, यही स्केड्यूल रखना है, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम बिलों में ही कमी ला दें ताकि आवाम को थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ मिल सके, थोड़ा बहुत जो है वो आवाम सुख का सांस ले ले। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी आवाम को रिलीफ गैस के मामले में मिलता हुआ नज़र नहीं आता। क्या रिक्वेस्ट अपील करना चाहेंगे सर आप, ताकि एक दिहाड़ीदार मज़दूर के घर का चूल्हा बेहतर अंदाज से चल सके, वो अपने 2 वक्त का एटलीस्ट जो नवाला है वो तो सही तरीके से जो है वो पूरा कर सके? सर अपील तो यही है कि ये अब हमारे मुल्क में तो जो हो रहा है वो तो सबको ही पता है, तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि ये लोग हमारे लिए भी कुछ सोचें, हमें इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे भाई ने बात की कि बिजली के बिल ज़्यादा होंगे अब गर्मी की वजह से, इसी तरह ये गैस के बिल तो कम हो नहीं रहे, ये भी अब ज़्यादा ही आ रहे हैं। गैस आ भी नहीं रही और हम बिल दे भी रहे हैं, ये भी देखें, ये जुल्म नहीं तो और क्या है।
तो ये तो अब उन लोगों को चाहिए जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं कि क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए जिन लोगों का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो है वो लोग गुज़र बसर कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रही हैं। अरशद टाउन है और जिस तरह लोग हमें सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं कि खुदारा हमारी तरफ जो है वो देखा जाए, और जिस तरह मज़दूर तबका, मिडिल क्लास तबका जितना अर्न कर रहा है उसका 60 to 70% बिलों की मद में जो है वो उनकी जेबों से निकाल लिया जाता है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो सिचुएशन और हालत इस वक्त हम बयान कर रहे हैं कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की बंदिश और गैस के भारी बिलों की वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। हमने मोस्टली केसेस में ये देखा है कि बच्चे जो है वो सुबह नाश्ता किए बगैर जो है वो कॉलेज स्कूल्स जा रहे होते हैं। जो बड़े हैं उन्होंने अगर काम पर कहीं जाना है, दफ्तर जाना है, तो वो भी नाश्ता किए बगैर ही मोस्टली जाते हैं, क्योंकि जो औकात कार हैं वो यहाँ पर जो है वो फॉलो नहीं किए जाते, और जो गैस आती है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर जो है वो खाना बनाना तक मुश्किल होता है। आप बताइएगा सबसे पहले कि मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं कि सुबह के टाइम में जो है वो बच्चे हों, बड़े हों, नाश्ता किए बगैर ही जो है वो काम पर जा रहे हो। ਭਾਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੈਸ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। और जो बिल आते हैं क्या वो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल हैं? ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। आप क्या काम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेहनत मजदूरी कितना को कमा लेते हैं एक महीने? ਤਕਰੀਬਨ 700-800 कमा लीदा जी। महीने में 24-25 हज़ार कमा ली। 24-25 हज़ार। गैस का बिल आपका जो रिसेंटली आया वो कितना था? तकरीबन आ ही जाता कोई 2400-2500। 24-2500। अभी तो आपका जो है वो मैं ये कहता हूँ कि कुछ ठीक है। हमें तो ये भी पीछे एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि भाई 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ तकरीबन ਜੇ मुश्तकिल आवे तो फिर तो ठीक। 2500-3000 ये तो एक किस्म का एक हम कह सकते हैं। चलें, एक आप कहते हैं कि ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन पीछे जो हम सिचुएशन देख के आए हैं जिसमें ये था कि भाई 21,000, 22,000, 23,000 मेरी इनकम है महीने की, और वहीं पर मेरा 15,000 तक जो है वो गैस का बिल आ रहा है। नहीं सानू इन्ना क बिल आਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ। तो ये भी होता होगा कि गैस अगर नहीं आ रही तो आपको जो है वो बाहर से कहीं से नाश्ता करना पड़ता ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ है रोज़ाना डेली ऐसे ही? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्या कहेंगे सर आप? बिल इन्ना लाते हैं बिल ज़्यादा आता है? बहुत। कितना आया है आपका बिल? आपका कभी 5,500, 6,000, 4,500 ऐसे आता है। 5-6 हज़ार इस तरह, इस रेंज में? फैमिली एक ही है। कितनी फैमिली मेम्बर हैं? फैमिली बच्चे 2 ब्याह है, बहुत पूरा हाल है। तो क्या काम क्या करते हैं आप? काम मजदूरी कितनी इनकम है, कितना अर्न कर लेते हैं? करते हैं 900,000 रुपये का। यानी तकरीबन महीने का हम कह लें कि 28,000, 27,000 इतना कमा लेते हैं। तो उसमें फिर क्या इतने ज़्यादा बिजली के, गैस के बिल अदा करना, उसके साथ साथ और अखराजात आप लोगों के लिए मैनेज करना आसान? बहुत औखा, बहुत तंग हुए हैं अभी। तो कैसे फिर मैनेज करते? नहीं वो 30,000 ना की बन रहा बिल आया ना 15-20,000, कोई गैस आ गया वो तो रोटी तो भी है भाई यार। हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल गफूर। अच्छा, अब्दुल गफूर साहब क्या काम करते हैं? जी मैं एक प्राइवेट शॉप पे ना मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं। कितनी इनकम है, कितना? 28,000। 28,000। रिसेंटली कितना बिजली का जो है वो, गैस का जो है वो बिल आया आपका? गैस का बिल अभी आपको दिखा दूँ? दिखा दें, मैं देखना चाहूँगा कितना जो है आपकी मंथली जो है वो 28,000 आपकी इनकम है, 28,000 आप अर्न करते हैं, और कितना आपका बिल आया है। ये एक हमारे साथ दोस्त खड़े हुए थे, इन्हीं का हम ये बिल देख रहे हैं। ये तकरीबन जो है वो 6,000, तकरीबन 7,000 तकरीबन जो है ये बिल आया है। और ये पे नहीं किया आपने अभी? जी क्या पे करें आप बताएं, क्या पे करें? जितनी तनख्वाह मैं आपको बताई है, 2 मेरे बच्चे माशाल्लाह स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बच्ची छोटी है, तो उनकी अखराजात, जो राशन के अखराजात हैं, वो जब राशन के मैं अखराजात के पीछे जाता हूँ तो मेरा महीने का 22 से 25,000 रुपया सिर्फ ये राशन का बनता है बच्चों का। 3 बच्चे हैं मेरे, छोटे हैं। तो उसके बाद ये अपने पास रखें ना, 10,000 के करीब बिजली का बिल आता है। और ये अब आपने बिल देख लिया, ये मैं अब पे नहीं किया मैंने, सिर्फ पैसे ना होने की वजह से।
तो ये मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 3 घंटे गैस आती है या 2 घंटे आती है। अगर 24 घंटे आती हो तो अब कैसे पे करेंगे हम? यानी आप ये कहते हैं कि अगर 2 घंटे आती है तो इसमें जो है वो इतना ज़्यादा बिल है, अगर इससे ज़्यादा टाइम में अगर 24 घंटे आने लग गई तो फिर तो लाखों में आएगा। हाँ जी, तो IMF से ज़्यादा हम मकरूज़ हो जाएंगे कि हम IMF से अपने गैस के लिए या बिजली के लिए हम कर्जा लेना पड़ेगा हमें। आपने बात किया कि मैं 28,000 महीने में जो है वो कमाता हूँ, गैस का बिल आपका तकरीबन 7,000 आ गया, उसके बाद आप कह रहे हैं बच्चे हैं, फैमिली है, घर के अखराजात, बिजली के अखराजात, राशन पूरा करना, सारी चीज़ें फिर कैसे करते हैं? भाई बता बात ये है कि कभी किसी दुकान से उधार लेके उसको ना पी के दूसरे का ऐसे गुजारा कर रहे हैं, उधार लेके चीज़ें जो है वो जी 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 ज़ाहिर बात है। हम और क्या करें? तो गैस की सूरत ये है कि सुबह 8:30 बजे गैस तकरीबन चली जाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब हमारे नाश्ते की बारी होती है तो गैस नहीं होती। अगर हम डेली बाज़ार से नाश्ता करें तो इतनी तनख्वाह से मेरा ख्याल है 3 वक्त का बाज़ार से खाना आएगा, तो घर में बच्चों का क्या होगा? अच्छा, किराए के मकान में रहते नहीं हमारा जाती है। हैं, आती है। बिजली के बिल भी इतनी ज़्यादा ही आते हैं? बिजली के बिल भी ज़ाहिर बात है इस्तेमाल की है ना, तो उनके टैरिफ का भी प्रॉब्लम होता है। आपको पता है गैस और बिजली के टैरिफ जो हाँ, हालांकि ख़रीदारी का असूल होता है कि आप चीज़ कम ख़रीदें तो आपको रेट कम लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम वापडा से बिजली ज़्यादा ख़रीदें ना तो हमें सज़ा के तौर पे रेट ज़्यादा लगाते हैं। तो वो ऐसे कहते हैं कि बड़े किसी भी इदारे में चल जाए ना, जो बड़ा ख़रीदार है तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के जो महकमे हैं वो हमें ज़्यादा ख़रीदारी करने पर हमें सज़ा देते हैं, ठीक है ना, ये इज़्ज़त नहीं देते। ये हालात हैं जो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं, और ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो हालात हैं जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस बने हुए हैं। क्या कह रहे थे? उसके अलावा सर ये हमारा मुतवसत या गरीब इलाका है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट लोग जो है ना वो यहाँ पे मजदूरी करते हैं। शायद आपके कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, एक फाउंडेशन का नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो सुबह जो बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते तो इस वक्त आप जब आते हैं गैस नहीं होती, तो बताएं कि गरीब और मुतवसत इलाके के लोग, माएँ या बाप या वालिदैन क्या करें? ठीक है, तो ये हमारी मौजूदगी में यहाँ पर एक फाउंडेशन थी, निजी फाउंडेशन थी, उसकी गाड़ी आती है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इन लोगों को जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी जो है वो मकसद किसी किस्म के लालच के जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर जब लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे के लिए दिल में हमदर्दी रखे हुए हैं, तब कुछ ज़िम्मेदारी रियासत स्टेट की भी बनती है कि वो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएँ। ये लोग सुबह जब स्कूल जाते हैं या दफातर में जाते हैं, इन लोगों के लिए जो है वो नाश्ता करना वो मुश्किल होता है। इनको नाश्ता जो है वो घर से नहीं मिल पाता क्योंकि गैस नहीं होती। जब वापस आते हैं तब गैस की बंदिश, गैस का प्रेशर कम, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है वो इनको सामना करना पड़ता है, और महीने के एंड में, आखिर में जो बिल इनको थमाए जाते हैं वो इनके जो है वो पसीने छुड़वा देता है। ये चीज़ें और ये सारी सिचुएशन हम इस वक्त बयान कर रहे हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैस की बंदिश, गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह गैस के बिल लोगों पर बम बन के फूट रहे हैं, वो लोगों के लिए जो है वो इस वक्त तकलीफ़ का एक मकाम जो है वो तकलीफ़ या एक मसाइल में जो है वो लोगों की एक वजह बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर भाई खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, सुबह के औकात में नाश्ता वगैरह करके काम पर जाते हैं या ऐसे भूखे जाना पड़ता है गैस की वजह से? वो गैस कभी आती कभी नहीं आती यार, कभी तो उदा ही नाश्ते तो बगैर ही घरों निकल आईदा। बच्चे जाते स्कूल, वो भी टाइम ਨਾਲ नहीं उठ सकते, उन्होंने 8:30 ਵਜੇ जाना ਹੁੰਦਾ, जल्दी करके घर ਦੇ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 9 ਵਜੇ ਗੈਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੁਛ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਦੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਪਕਾਉਣ ਹਾਂਡੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਦੀ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਇਆ ਵਾ, वो गैस सिलेंडर से फिर रोटी चाय पानी बना के गुजारा करने पे बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए फिर ये चीज़ें मैनेज करना आसान है कि आप गैस के भारी बिल भी दें, सिलेंडर्स भी ख़रीदें और बाहर से भी नाश्ता करें इमरजेंसी की सूरत में?
तो ये तो बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है वो खर्च अखराजात हो जाते होंगे। जो मिडिल क्लास तबके का बजट है वो तो आउट हो जाता होगा फिर। नहीं बहुत मुश्किल है, खाना बाजार से ले आए 300-400 रुपये का आ जाता मामूली जा। सुबह को तो गैस का बिल दें या खाना बच्चों को ले आके बाहर से खिलाएं, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। कितना इस दफ़ा कितना बिल आया है आप? 3800 रुपया बिल आया। कितनी इनकम है आपकी माहाना कितनी? हमने किसी 35 तो 40 हज़ार रुपया कमाते हैं। सुबह तो 8 बजे तो लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी करी थी। 12 घंटे की 10 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, उसमें जो है वो आप ये रकम कमाते हैं और उसी में से जो है वो कई हिस्सा जो है वो सिर्फ गैस की मद में। हाँ गैस की माल में चला जाता है। फिर किसी को उधारे पैसे लेने पड़ते हैं, पहली पैसे मिलते हैं, वो जी जेब खाली हो जाती है। कभी किसी को 5000 रुपया फड़ो, कभी किसी को 2000 रुपया फड़ के जिन्ने जिक्र साड़ी तनख्वाह आने वाली होंगी है उन्हें जिक्र फिर साढ़े सिर से 8-10 हज़ार रुपया चढ़ जाता। गुजारा बहुत मुश्किल है। ये हालात सिचुएशन है लोगों के लिए इस वक्त जो है वो मैनेज करना मुश्किल है। बुजुर्ग आप आ जाइए, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं असी बिलों जोगे ही रह गए हैं, कभी बिजली का आ गया तो कभी यूनिट बालते नहीं हैं बालते। जो है वो आप लोगों से बिल लिए जा रहे हैं, बिलों की हद तक जो है वो आप लोगों को महदूद कर दिया। हाँ जी, गैस आती है, सुबह नाश्ता करते हैं, कोई सुबह चाय शाय बनानी हो तो वेले तो बाद च आती 6 बजे तो भी बाद च आती 6:30 बजे 7 बजे कामां ते जाना हुंदा सी। प्रेशर होता है उतना कि जिस टाइम में चलो आ भी रही है तो उस टाइम में कुछ वेले तो प्रेशर अच्छा होता है, बाई वेले बिल्कुल ही नहीं होता। और गैर एलानिया कुछ लोड शेडिंग भी होती है कि एक मुकर्रर टाइम है, अगर उसमें आनी है और किसी दिन तो ऐसा होता है कि उस टाइम में बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं आती उस टाइम ना जो टाइम ना टेबल दिता है ना उस टाइम ना बिल्कुल ही नहीं बाई वेले आती। महकमे से पूछते नहीं है सर आपके वसाइल हैं, आप अभी तक जा भी नहीं सकते, इदा ही कर रहे बात है जी कि मिडिल क्लास वर्किंग क्लास तबका जो है वो अपनी आवाज़ ही महकमों के सामने बयान कर सकता है, वो अपना दुख ही उनके सामने जो है वो रख सकता है। ये अब महकमों की जिम्मेदारी है कि इनके मसाइल को काउंटर करके जो है वो हल किया जाए। अब एक चीज़ आप खुद इमेजिन तसव्वुर करें कि एक शख्स जो है वो 30,000 माहाना जो है वो कमा रहा है। ये एक अलग डिबेट, ये एक अलग डिस्कशन है कि हुकूमत की तरफ से जो है वो 37,000 रुपये कम से कम एक महीने की उजरत जो है वो मुख्तस की गई है, लेकिन उस पर भी इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा। 30,000, 25,000 और इवन 20-20 हज़ार में भी जो है वो फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे की 10-10 घंटे की शिफ्ट जो है वो लगा रहे हैं। ये एक अलग डिस्कशन है, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देखें कि 20,000, 25,000 उतना कमाने वाले एक शख्स को जो है वो 7,000, 8,000, 10,000 सिर्फ गैस का जो है वो बिल आता है। ऐसी ही बात है सर, इतना कमाने वाले को सिर्फ जो है वो गैस की मद में इतना ही गैस ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ 10,000 ਕੋਈ 8,000 ਇਦਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 62,000 ਰੁਪਈਆ, बिजली का 62 हज़ार। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। कितना आया आपका? ਸਾਡਾ ਆਇਆ 17,000 ਰੁਪਈਆ। कितना कोई आप के गाड़ी की कोई इनकम है? ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੱਖੇ 2 ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨੇ, 2 पंखे और 1 फ्रिज है। ਔਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ। 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 12 ਵੋਲਟ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਛੋਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਓ। तो इतने ज़्यादा बिल आप लोगों से महकमे जो है वो वसूल कर रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, क्या उतना फैसिलिटेट भी कर रहे हैं आपको? क्या उतने टाइम में गैस आ भी रही होती है आप लोगों को? ਨਾ ਗੈਸ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 2.5 ਘੰटे ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। प्रेशर उतना होता है, चलो 2.5 घंटे भी आ रही है, लेकिन क्या उसका प्रेशर उतना होता है कि आप खाना बना सकें? ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। क्या नाम है सर आपका? सरवर। अच्छा सरवर साहब, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मुझे तो 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। ये बताइए कि कितना इस दफ़ा गैस का बिल आया? हमारा तकरीबन 1700-1800 रुपया है। 1700-1800 रुपये। कितनी कोई इनकम है, कितने कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने? सिर्फ मेरा बेटा ड्यूटी करता है 30-35 हज़ार की, मैं फारग हूँ, मैं कोई नहीं कमाता, सिर्फ इसी में कहा जो है इकलौता आप समझ लें कि वो फ़र्द है जो फैमिली के लिए कमा। हाँ जी बिल्कुल, उसने सारा बिल शिल उसने देने हैं, गैस का भी, बिजली का भी और घर का भी चलाना होता है। क्या वो चला पाता है 30-35 हज़ार में? मुश्किल है जी, लाने तो पड़ते हैं, मुश्किल है, मुश्किल से। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत। जाहिर सी बात है जी कि इन चीज़ों में जो है वो लोगों को मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा होता है। हमने ये चीज़ें बयान की हैं, हमने ये चीज़ें जो है वो लोगों की ज़बानी आपके सामने रखी हैं कि कितनी ख़तरनाक हद तक जो है वो इस वक्त लोगों के हालात पहुँच चुके हैं।
जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 30,000 35,000 कमाने वाले एक शख्स को जो है वो इतने ज़्यादा गैस के बिल जो है वो आ रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि मुतल्लिका महकमे से इस पर तवज्जो देंगे, अरशद टाउन में जो गैस के मसाइल हैं इनको ख़त्म किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।